वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बेटा आपको बताने वाले हैं यूज ऑफ कुड इन द पास्ट टेंस। इसके पहले वीडियो में हमने इसका डाला था प्रेजेंट टेंस। आज आपको बता रहे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी अगर कोई करता है और उसके पावर को देखा जाए, पावर रहता है ना, सामर्थ्य को देखा जाए, कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्षमता को देखा जाए, क्वालिटी, क्वालिटी को देखा जाए, पावर सामर्थ्य, कैपेसिटी, क्वालिटी और एबिलिटी, ऐसे चीज को हम क्या करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। अब कैसे लिखना है वो पहले समझने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। हम पहचान क्या है इसकी, रिकॉग्नाइज क्या है, पहचान क्या है कि हम कब कुड लगाएंगे, कब कैन लगाएंगे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। जब किसी सेंटेंस के अंत में, अनुवाद के अंत में किया जाए सकता था, क्या गया, सकता था, सकती थी, सकते थे, ये शब्द आए। क्या है, किसी भी अनुवाद के अंत में सकता था, सकती थे, ऐसी कंडीशन में हम कुड लिखेंगे। चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। अब हम रूल लिखेंगे। रूल को लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता लिखेंगे। अब यहां पर लिख दे रहे हैं आल सब्जेक्ट, संपूर्ण कर्ता, कोई भी कर्ता हो, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, इसमें ध्यान नहीं देना है हमको। अब हम लगा लेंगे क्या, कुड कर देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे और वर्ब का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। पहला रूप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला ही रूप लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कर्म की प्रधानता लिखेंगे। कैसे बनेगा अब आपको देखिए, जैसे नंबर 1 एग्जांपल, मोहन अपनी, मोहन अपने पिताजी का, पिताजी का कपड़ा धो सकता था। मोहन अपने पिताजी का कपड़ा धो सकता था, भाई उसके अंदर सामर्थ्य हो सकता है। जहां पर सकता था आ गया, हम समझेंगे पास्ट है, बीता हुआ चीज है। कर्ता कौन हो गया, मोहन हो गया। मोहन इज अ सिंगुलर नंबर, चाहे प्लूरल कोई भी हो, हम क्या कर देंगे, कुड कर देंगे। क्रिया क्या है, धोना, क्या हो जाएगा, वाश। अब क्या वाश करता है, कपड़ा, लेकिन कपड़ा किसका है, अपने पिताजी का। तो मोहन क्या है, सिंगुलर नंबर है, नाउन है। अब ऐसी स्थिति में यहां पर ही है तो अपने लिए क्या हो जाएगा, वाश हिज फादर्स, क्या लिखेंगे, फादर्स, यानी पिताजी का क्या है, कपड़ा है। फादर्स क्लॉथ, फादर क्लॉथ, यानी पिताजी कपड़ा को क्या कर सकता है, धो सकता है। अगला देखिए, दूसरा नंबर, मैं उसे हरा सकता था, मैं उसे हरा सकता था, मेरे अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। और जो भी बात हो रही है पास्ट की बात हो रही है कि मैं उसे हरा सकता था, तो आई कह लेंगे। क्या लिखेंगे आप, आई कैन कुड, मैं सकता था क्या, हराना। हराना क्या लिखेंगे, डिफीट, DEFEAT, डिफीट माना होता है हराना या पराजय करना। किसे, उसे, उसे हो जाएगा देम। आई कुड डिफीट देम,
मैं उसे हरा सकता था। फिर अगला देखिए, ऐसे ही आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुड हो, कैन हो, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए, सीता लव और कुश के साथ जंगल में रह सकती थी। सीता लव और कुश के साथ जंगल में रह सकती थी। कर्ता कौन हो गया? सीता जी हो गई। अब हेल्पिंग वर्ड्स क्या लगाएंगे हम? कुड कर देंगे। सीता कुड, क्रिया क्या रहना, तो क्या हो जाएगा? लिव। अब कहां रह सकती थी? जंगल में। लेकिन सवाल किसके साथ है? सीता कुड लिव। अब विथ है, किनके साथ? लव और कुश के साथ। विथ लव एंड कुश कहां रह सकती थी? जंगल में। क्या हो जाएगा? इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट। बस बहुत ही आसान भाषा में आप सीखेंगे, इसको जान जाएंगे। एक बार दो बार देखने के बाद दोबारा कभी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा हम आशा करते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है। करता चाहे जो भी हो, आपने देखा ना, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी करता सभी करता के साथ हम क्या लगा रहे हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट में लगा रहे हैं। अब एक और देखिए, अध्यापक छड़ी से बच्चों को पीट सकते थे। हमें लास्ट में जाना है। जब कभी भी हम सेंटेंस बनाइए, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस बनाना हो, हमें लास्ट में जाना। और लास्ट क्या है? सकते थे। तो जब सकते थे, सकता थे, आगे तो हम जानेंगे कुड़ी लगेगा। करता कौन है? अध्यापक। तो क्या लिखेंगे? द टीचर। क्या कर देंगे हम? कुड लगा देंगे। द टीचर कुड। अब अध्यापक के द्वारा किया क्या जा रहा है? पीटने की बात हो रही है ना, जान से मारने की बात नहीं हो रही ना। तो क्या लिखेंगे? बीट लिखेंगे। बीट माने होता है पीटना, मारना। आप पीट सकते हैं। किसको पीट सकते हैं? बच्चों को। लिखेंगे टू द। अब भाई विद्यालय में बच्चे होते हैं, ऐसी स्थिति में हम स्टूडेंट लिखेंगे। टू द स्टूडेंट्स। आप किससे पीट सकते हैं? छड़ी से ना। छड़ी क्या है? एक साधन है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम? विथ का प्रयोग करेंगे। विथ द स्टिक। विथ द स्टिक, लास्ट में फुल स्टॉप। तो आज से आप बहुत ही आसान हो जाएगा सीखना, जानना, पहचानना कि यार कुड का प्रयोग कब करते हैं? जब वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी आ जाएगा, कोई भी करता होगा, हमें कुड लगा देना। जैसे यहाँ अध्यापक छड़ी से बच्चे को पीट सकते थे, करता हमारा क्या होगा? अध्यापक होगा। अब हेल्प नोट्स क्या लगाएंगे हम? कुड लगाएंगे। कुड के बाद देखेंगे क्रिया, पीटना है, पीट कर सकते हैं। किसको? बच्चों को। बच्चे घर के नहीं है, बल्कि विद्यालय में क्या जाएंगे? वो स्टूडेंट कहलाते हैं। तो टू द स्टूडेंट किससे पीट सकते हैं? विद द स्टिक। बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।